राशि, आराम से बेटा, आराम से। मम्मी जी बहुत जल रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। मोटा भाभी, मैं और बर्फ लेकर आती हूँ। मैं भी गुलाब जल लेकर आती हूँ। गुलाब जल से इसे आंखों में ठंडक पहुंचेगी। जी। गोपी बहू, तुम यहीं रहना और राशि का ध्यान रखना। जी माँ जी। मीठी, तुम गोपी बहू की सहायता करना, समझी गई? जी नानी भाभी। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी। राशि बेन, ऐसा मत करिए, आपकी आंखों में और दर्द होगा। हाँ राशि भाभी, आप अपनी आंखें और मत रगड़िए, इनसे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और मैंने तो ये तक सुना है कि मिर्ची से लोगों की आंखें तक चली जाती है और वो अंधे हो जाते हैं। गोपी, गोपी, मैं अंधी हो जाऊंगी? मुझे अंधा नहीं होना है। मुझे आगे की पूरी जिंदगी अंधी होके नहीं गुजारनी नहीं है गोपी। राशि बेन, देखिए, रोना बंद करिए, आपकी आंखों को और तकलीफ होगी। कान्हा जी पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा ना, आपकी आंखों को कुछ नहीं होगा। बस कान्हा जी से प्रार्थना करिए, वो आपको एकदम ठीक कर देंगे। गोपी, कान्हा जी से तू प्रार्थना करना, वो तेरी बात हमेशा मानते हैं। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं कान्हा जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। गोपी, मुझे फोन दे, मुझे अभी के अभी मम्मी से बात करनी है। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ राशि, बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। अभी तक आप लोगों ने कुछ किया है? जी डॉक्टर, हमने पानी से और फिर बर्फ से इसकी आंख साफ करने की कोशिश की। जरा आप ठंडा पानी मंगवा दीजिए। जी। मीठी, जा जल्दी से एक बाउल में पानी लेकर आ ठंडा। आप जरा इनकी आंखें खोलिए। मम्मी जी बहुत चुप रहा है। हाँ बेटा, 2 मिनट। अब मैं आपकी आंखों में ये ड्रॉप्स डालूंगा, जिससे आपकी आंखों की जलन एकदम कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने इससे पहले कभी आई ड्रॉप्स डाले नहीं है। जलते तो नहीं है ना? मम्मी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। राशि, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ही करो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। चलो, उनकी बात मान लो और डरो मत। राशि, बेटा आई ड्रॉप्स आंखों में पड़ते ही आंखों को ठंडक पहुंचेगी। डॉक्टर साहब को आई ड्रॉप डालने दो बेटा। राशि बेन, कुछ नहीं होगा। आप डालिए डॉक्टर साहब। बस बस बस। अब 2 घंटे तक आंखें मत खोलना। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी आंखें तो ठीक हो जाएंगी ना? अरे आप परेशान मत होइए, इतनी गंभीर बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितनी जल्दी? कब तक ठीक हो जाऊंगी मैं? ये ठीक से तो नहीं कह सकता, हाँ इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या हमें राशि को अस्पताल में ले जाने की? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं देख पाऊंगी ना? अभी आप बिल्कुल आराम कीजिए, आपकी आंखों को आराम की जरूरत है। मैं चलता हूँ। जी, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। सच में राशि की आंखें ठीक हो जाएगी ना? मेरा मतलब
उसकी आंखों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? कोकिला बहन, आप निश्चिंत रहिए। दरअसल आंखों में काफी मात्रा में मिर्ची जा चुकी है। अब ठीक होने में किसी मरीज को ज्यादा तो किसी को कम समय लगता है। क्या है कि दवाइयों का असर हर मरीज पर अलग अलग तरीके से होता है। फिर भी आप विश्वास रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, खाने के लिए कोई दवाई या कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं आके उन्हें चेक कर लूँगा। जी शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ कोकिला, वहां आंगन में सब साफ कर दे। जी हाँ। गोपी वाओ, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम राशि का ध्यान रखो। माँ जी, वो राशि बेन ऊपर आराम कर रही है, मैं उनके लिए जूस लेने जा रही हूँ। सारू। हे भगवान, मोटा भाभी, ये पंखा यहाँ कैसे आया? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आंवला, ये तो मैंने छत पर सुखाने रखे थे, ये यहाँ कैसे आ गए? गोपी वाओ, અહીંયા આવો। गोपी वाओ, ये पंखा यहाँ कैसे आया? पता नहीं माँ जी, मैं तो ऊपर बंद हो गई थी छत पे। बंद हो गई थी मतलब? माँ जी, वो राशि बेन छत पे मसाले सुखाने गई थी, तो शायद गलती से छत का दरवाजा बंद हो गया। पर राशि को तो मैंने कहा था कि आंगन में आम रखे, उसे काट के रख देना, तो वो छत पर क्या गोपी वाओ, मीठी से कहकर यहाँ की सारी साफ सफाई करवा दो। जी माँ जी, मैं राशि बेन को पहले जूस दे आऊं। सारू। अब मोटा भाभी, खाने की तैयारी करनी है, मैं रसोड़े में जा रही हूँ। હું પણ આવું છું। सारू। मीठी बेन, नीचे मसाले घिरने की वजह से पूरा गंदा हो गया है, आप जाके साफ कर दीजिए ना। जी। राशि बेन, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। राशि बेन, देखिए आप रोइए मत, आप ठीक हो जाएंगी। तुझे क्या, तूने तो बस कह दिया, लेकिन मुझ पे जो बीत रही है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। राशि बेन, आपको याद है जब मैं अस्पताल से बाहर निकली थी तो आप ही ने मुझे हिम्मत दी थी, और मुझे इसी बात का कितना फर्क पड़ा था, और मैं तो ठीक भी हो गई थी। तो आप भी ठीक हो जाएगी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही है राशि बेन? एक मिनट, एक मिनट। आप ठीक है? गोपी, तू जा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। ठीक है राशि बेन, जब मन करे तो जूस पी लीजिएगा। मैंने लास्ट फोन तो मम्मी को ही किया था।
मम्मी भी ना फोन ही नहीं उठाती। आज अगर मम्मी ने अपनी ये फालतू की कलाकारी ना झाड़ी होती, मेरी ये हालत ना होती। कौन है? राशि, राशि तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हो गया राशि? जिगर जी? हाँ जिगर जी, नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। राशि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जिगर जी, अगर मैं अंधी हो गई तो? अगर मुझे सच में कुछ? राशि तुम ऐसी नेगेटिव बातें बिल्कुल मत करो। देखो सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचो कि तुम वो लुका छिपी का खेल खेल रही हो, और जैसे ही पट्टी खुलेगी तुम पहले जैसी हो जाओगी। राशि बी ब्रेव, और हम सब है ना तुम्हारे पास। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम आराम कर, मैं भी आया। हाँ कान्हा जी, मेरी राशि बहन बहुत तकलीफ में है। वो बिल्कुल भी ये सब सहन नहीं कर पा रही है। हाँ मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। लेकिन वो मेरी बहन है और मैं उन्हें दुख में नहीं देख सकती। आप मेहरबानी से उन्हें ठीक कर दीजिए ना। हो सकता है अनजाने में उनसे कुछ भूल चूक हुई हो, पर कान्हा जी भूल किससे नहीं होती। आप उसे सुधरने का एक मौका तो देते ही हो ना। तो मेरी राशि बहन को भी एक मौका दे दीजिए, उन्हें इतनी तकलीफ मत दीजिए। मेरी विनती सुन लीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।